friends, today we are here to start chapter number 4, sorting materials into group for class 6th. Object around us. हमने पिछले 3 चैप्टर्स में ये पढ़ा था कि हमारे आसपास बहुत सारे फूड्स और बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, पहनते हैं, लेकिन सिर्फ फूड और क्लॉथ्स ही नहीं ऐसी चीज़ जो हमारे आसपास होती हैं. हमारे आसपास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि चेयर हो गई, चेयर, टेबल, बुक्स, क्लोथ्स, वाटर, स्टोन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स जिनको हम देख भी नहीं पाते और देखते भी हैं. सो व्हाट दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट. हमें क्या करना है? लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई द राउंड इन शेप ऑब्जेक्ट्स. जो कोई वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो राउंड इन शेप हैं एंड लिस्ट देम इन अ टेबल. एक टेबल के अंदर उनको लिस्ट करो. जो भी चीज़ें आपको आपके आसपास राउंड फॉर्म के अंदर दिख रही हो, जैसे कि फुटबॉल हो गया, हमारा ग्लास मार्बल्स भी होते हैं जो राउंड शेप के अंदर होते हैं, और भी बहुत सारे ईटेबल्स चीज़ें भी होती है खाने वाली, जैसे कि एप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गए, और बहुत सारी चीज़ें. उनको क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है जिसके अंदर आपको क्या करना है, चीज़ें लिखनी है जो राउंड शेप में हो और इटेबल्स हों. तो अगर हम देखें तो हमने चैप्टर 1 जो टेबल 1.1 और 1.2 बनाई थी चैप्टर 1 के अंदर, वो सारी चीज़ें इन टेबल्स के अंदर आ सकती है क्योंकि वो सारी इटेबल्स भी हैं और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी पाएंगी जो राउंड इन शेप भी होंगी. ठीक है, पर अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी सिर्फ इटेबल चीज़ें ही हमारे आसपास मिलेंगी, जैसे कि बुक, नोटबुक, ये चीज़ें इटेबल्स नहीं है, लेकिन ये भी हमें हमारे आसपास मिलती हैं. जैसे कि कुछ प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी लंच बॉक्स हो गया, बकेट हो गई, टॉय हो गया. ये सारी चीज़ें भी तो ऐसी होती है ना जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनी हुई होती हैं. सो हम इसको कैसे लिस्ट अप करें? तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू कलेक्ट ऑल द थिंग्स जो हमें हमारे आसपास दिख रही है, हमें उसको कलेक्ट कर लेना है. कलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, वो हमें एक्टिविटी नंबर 1 बताएगी. लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी नंबर 1. उसमें ये क्या करना है कि हमें हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं, जो भी चीज़ आपको आपके घर से मिल रही है, स्कूल से मिल रही है, आउटसाइड, स्ट्रीट रोड, एनीथिंग विच यू फाइंड कि ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको कलेक्ट करो और अपने पास रखो. जैसे कि हमें सपोज़ करो हमने क्लासरूम से क्या उठाया, चौक लिया, ज्योमेट्री बॉक्स से पेंसिल ले ली, इरेज़र ले लिया, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, फीट, बैट, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको आपके आसपास बहुत ही ईजीली मिल जाएंगी. उनको कलेक्ट करो और आपको अब क्या करना है, उन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करो. सेपरेट करना है आपको. किस बेसिस पे सेपरेट करोगे आप, कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ें पेपर से मिलके बनी है उनको एक साइड कर सकते हैं, जो पेपर के अलावा किसी चीज़ से बनी है उनको एक साइड कर सकते हैं, वुड से जो बनी है उसको एक साइड कर सकते हैं. लाइक सपोज पेंसिल को आप वुड वाली साइड रख दो, नोटबुक हो गई आपकी, वो पेपर वाली साइड पे आ गई, कोई एनवलप हो गया वो पेपर वाली साइड पे आ गया, बकेट हो गई, हमारी मग हो गया, या और भी कोई चीज़ जैसे कप, प्लेट, ये सारी चीज़ें हमारी कुछ अदर मटेरियल से मिलके बनी हुई होती है, तो हमको एक साइड में रख देंगे. सो हमें अभी इसके अंदर क्या करना है, हमें 4.1 एक टेबल दी गई है, उसके अंदर हमें स्पेशली ये बोला गया है कि हमें करना क्या है, एक साइड तो हमें इस टेबल के ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं और एक साइड हमें उसका मटेरियल लिखना है. इस साइड आपको ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं और इस साइड आपको मटेरियल लिखना है कि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, पर अब आप देखोगे कि टेबल 4.1 के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आपने लिखे और जिन चीज़ों से वो मिलके बने हुए हैं वो कुछ कुछ सिमिलर भी होंगे. जैसे कि जो इसी में टेबल में गिवन है, जैसे प्लेट है, प्लेट प्लास्टिक से बनती है, पेन भी प्लास्टिक से बनता है. ठीक है, तो ये चीज़ें अब हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, हम देखेंगे जो भी चीज़ें हमने कलेक्ट की है ना, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि कॉमन चीज़ों से मिलके बनी हुई होगी. ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, अब 4.2 जो टेबल दी गई है उसके अंदर लिस्ट करेंगे. लिस्ट कैसे करना है, अब आपको जो भी चीज़ें आपने कलेक्ट की हैं उसको कुछ कॉमन मटेरियल्स में लगा लो. जैसे कि वुड का हो सकता है सब कुछ, पेपर का हो सकता है, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन, और भी कोई चीज़ हो सकती है जिससे मिलके वो चीज़ बनी हुई हो. जैसे फिर आपको क्या करना है, इस साइड आपको ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं. ऑब्जेक्ट्स में आप क्या लिखोगे कि जो चीज़ आपने कलेक्ट करी है उसमें से लेदर की कोई चीज़ है तो यहाँ लिख दो, कॉटन की कोई चीज़ है तो उस क्लॉथ को यहाँ पे लिख दो कि क्या मिला है. जैसे इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, वुड के अंदर आपने चेयर लिखी है, टेबल लिखी है, बुलक कार्ड लिख दी है. कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो आपको आपके अराउंड में दिख रही हैं लेकिन आप उसको लेकर नहीं आ सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो. जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, वो जैसे आयरन से मिलके बना हुआ है पर आप उसको लेकर तो नहीं आ सकते स्कूल में दिखाने के लिए. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप जस्ट उसको राइट डाउन कर दो कि ये ऑब्जेक्ट भी इस चीज़ से मिलके बना हुआ है. ओके,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्टिविटी 2। आपको यही करना है इसके अंदर। पहले आपको चीज़ें कलेक्ट करनी है, उन चीज़ों को सेपरेट करना है और फिर उनके मटेरियल वाइज उन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करना है कि वो किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई होती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, कि भाई ये चीज़ कैसे डिसाइड कर सकती है कि ये पर्टिकुलर चीज़ इसी से बनेगी। अब जो बकेट होती है उसको हम प्लास्टिक से क्यों बनाते हैं, पेपर से क्यों नहीं बनाते। ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में रोटेट करेंगे और ये आएंगे भी। तो हम इनको कैसे क्लैरिफाई करते हैं, ये हमारी 4.2 बताएगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। हर एक मटेरियल की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब हम अगर एक चीज़ देखें, जो टम्बलर होता है, टम्बलर इन द सेंस कि कोई भी चीज़ जिसके अंदर आप कुछ कलेक्ट कर सकते हो लिक्विड फॉर्म के अंदर, उसको हम क्लॉथ से क्यों नहीं बना सकते। क्लॉथ से बनाने का मतलब ये है कि हम अगर एक टम्बलर टाइप बना लें क्लॉथ का, तो क्या उसके अंदर वाटर रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमें कैसे पता लगेगा। उसमें से तो पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि टम्बलर किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, जिसकी वजह से उसमें तो पानी रह रहा है लेकिन हमारे जो हम यूज़ कर रहे हैं क्लॉथ को, उसके अंदर से पानी निकल रहा है। सो हम इसको इसको पता कैसे करेंगे, दैट वुड बी डन बाय देयर प्रॉपर्टीज़, और हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ आती है किसी मटेरियल की, होती है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कि वो दिखने में कैसा है। अब आपको ये देखना है, जो भी चीज़ आपने कलेक्ट करी है उनके अंदर से कुछ चीज़ों को सेपरेट करो जिनका शाइनी अपीयरेंस है, जो शाइन कर रहे हैं ऊपर से। या फिर कोई चीज़ जो आपने कलेक्ट किया है, सपोज़ करो पेंसिल ली है आपने, पेंसिल को आपने क्या करना है, अब एक्टिविटी 3 के अंदर जो भी चीज़ आपने कलेक्ट करी है उनमें से किसी एक चीज़ को उठाओ और उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दो, बीच में से कट करो। और कट करने के बाद ये ऑब्ज़र्व करो कि वो उसका जो सरफेस है जहाँ से फ्रेशली कट किया है अब आपने, वो शाइनी है या नहीं। अगर तो वो अपीयरेंस शाइनी हो रहा है, जो फ्रेशली कट पोर्शन है, जैसे कि अगर हम इसके अंदर देखें तो इन्होंने एक पाइप कट की है, तो जो ये वाइट पार्ट है, ये जो हमारा जो फ्रेशली कट एरिया है, ये शाइनी अपीयरेंस दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो शाइनी अपीयरेंस दे रहा है तो हम साइंस की लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि वो एक मेटल है। एनी मटेरियल दैट हैव सच लस्ट्रेस दैट यूजुअली इज़ अ मेटल, कि कोई भी चीज़ अगर शाइन कर रही है तो वो एक मेटल कहलाती है। जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मेटल्स की फॉर्म में होता है। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक चीज़ हमारी जो शाइनी अपीयरेंस में नहीं आ रही तो वो मेटल कंसीडर नहीं होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी हवा के साथ या जो मॉइस्चर एयर के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से वो शाइनी अपीयरेंस से चली जाती है। इसलिए हम सिर्फ एक अपीयरेंस के बेसिस पे ये नहीं कहेंगे कि वो मेटल है या नहीं है, क्योंकि कई बार जो उसकी डलनेस आ जाती है क्योंकि एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। जैसे कि आयरन है, आयरन को हम मेटल कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर वो आयरन को हम बाहर काफ़ी दिन के लिए रख दे या वाटर से हो जाए तो उसके ऊपर एक रेडिश कलर का रस्ट आ जाता है। उसका रीज़न क्या है, उसके बाद वो शाइनी तो नहीं रहेगा लेकिन मेटल तो वो अभी भी है। तो हम उसको कैसे बता पाएंगे कि अब कौन सी चीज़ मेटल है और कौन सी नहीं है। तो हम फर्दर चलते हैं, हम अगली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जब हमें धीरे धीरे प्रॉपर्टीज़ पता लगेंगी सो हम बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। सो हमारी जो नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी वो होगी हार्डनेस। अब कोई मटीरियल कितना हार्ड या कितना सॉफ्ट है ये चीज़ हमें बताएगी। उसको अपीयरेंस से भी पता लग जाएगा, लेकिन हम उसको जब कंप्रेस करेंगे, जब हम उसको किसी चीज़ को पिंच करके या दबा कर देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो कितनी हार्ड या सॉफ्ट है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ईजिली कंप्रेस कर पा रहे हो, बहुत ईजिली दबा पा रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे कि वो सॉफ्ट मटेरियल है, वो हार्डनेस नहीं फॉलो करता। और कोई मटेरियल अगर बहुत टाइम के बाद या बहुत डिफ़िकल्टी के साथ कंप्रेस हो रहा है तो वो उसकी हार्डनेस की प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करता है। लाइक कि अब कॉटन होती है, जो हमारा कॉटन स्पॉन्ज होता है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कॉटन फील्ड्स के अंदर जो कॉटन बॉल्स लगती हैं उनको अगर हम एक साइड से पिंच करें तो वो बहुत ईजिली हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो हार्डनेस इन्वॉल्व नहीं करती, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आयरन है, आयरन को हम जब कंप्रेस करेंगे तो हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसको हम हार्डनेस बोलते हैं। सो ऐसे बहुत सारे
और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, तो उनके अंदर हम क्या कहेंगे, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन बी डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक लस्ट्रस, हार्डनेस, बी रफ, स्मूथ। कैन यू थिंक द प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। अब हमें ये पता लग गया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपीयरेंस से शाइनी होती है, हम उसको प्रेस नहीं कर पा रहे तो उसके अंदर हार्डनेस प्रेजेंट होती है, पर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हम कैसे कैसे बता पाएंगे उसकी। सो अगर हमारी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो होती है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब होता है जो ईजिली घुल जाए, और इनसॉल्यूबल का मतलब होता है जो ईजिली घुल ना पाए। सो एक्टिविटी नंबर 4 हमें क्या बता रही है, आपको क्या करना है, 2 कंटेनर लेने हैं, 2 कंटेनर्स या बीकर्स ले सकते हो जो केमिस्ट्री लैब में होते हैं, जैसे कि इन्होंने लिए हुए हैं, दीज आर कॉल्ड दी बीकर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको आसपास की कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है। आपको कुछ चीज़ें तो ऐसी कलेक्ट करनी है जो सॉलिड फॉर्म के अंदर हो, और कुछ चीज़ें ऐसी कलेक्ट करनी है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर हो, या फिर मतलब थोड़ी लूज़ क्वांटिटी में हो, जैसे कि आप सॉल्ट ले सकते हो, शुगर ले सकते हो, और हार्ड मटेरियल में आप कुछ भी ले सकते हो, पेंसिल, पेन, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक बीकर के अंदर तो सॉलिड पोर्शन डालना है, एक बीकर के अंदर आपको डालना है क्या, कि जो हार्ड मटेरियल, जो सॉफ्ट मटेरियल आपने लिया लिक्विड, जैसे कि आप सॉल्ट डाल लो एक बीकर के अंदर, एक बीकर में आपने सॉल्ट डाल दिया और एक बीकर के अंदर आपने पेंसिल डाल दी। थोड़ी देर के बाद आपको क्या दिखेगा कि जो पेंसिल है वो तो एज इट इज़ है, लेकिन सॉल्ट जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गया है। आपको इन कंटेनर्स में वाटर भी लेना है, तो आपको क्या दिखेगा कि जो वाटर के अंदर पेंसिल तो जो वो एज इट इज़ है, लेकिन वाटर के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो मटेरियल एज इट इज़ है जैसे कि पेंसिल, वो एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है कि हम उसको मिक्स नहीं कर सकते वाटर के साथ, और जो मिक्स हो जाएगा बहुत इजीली उसको हम सॉल्यूबल सब्सटेंसेस कह देंगे। सो आपको एक्टिविटी 4 के अंदर क्या करना है, आपके आसपास की बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है, जैसे कि इस टेबल के अंदर कलेक्ट किया गया है वो दिया हुआ है, सॉल्ट हो गया, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है। और हाँ, यहाँ इस टेबल में आपको क्या लिखना है, आपको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर करके देखना है कि वो एक कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो रहा है, सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है, या पार्शली सॉल्यूबल है। पार्शली सॉल्यूबल का मतलब होता है जो घुल भी जाता है और रह भी जाता है। तो बहुत सारी, जैसे चॉक पाउडर है, वो एक टाइम के लिए घुल जाएगा पानी के अंदर, आफ्टर सम टाइम जब आप उसको देखोगे तो वो उसका जो पाउडर है वो नीचे सेटल्ड हो जाएगा, लेकिन वाटर जो है वो मिल्की मिल्की सा दिखेगा। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, ये पार्शली सॉल्यूबल है, कि पूरी तरीके से नहीं सॉल्यूबल, लेकिन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस भी नहीं है, क्योंकि वो घुल रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज़ करी हैं, क्या क्या, पहली अपीयरेंस देखा कि उसका कैसा है, फिर हार्डनेस देखी, और उसके बाद हमने देखा कि वो सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल है या नहीं। ओके, तो आपको जो चीज़ें बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगी उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूबल्स, और जो इजीली डिज़ोल्व नहीं होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्यूबल्स। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिक्विड फॉर्म के अंदर या पाउडर फॉर्म के अंदर होती हैं, फिर भी वो इनसॉल्यूबल्स होती हैं। तो हमें वो चीज़ कैसे पता लगेगी, एक्टिविटी 5 हमें वो बताएगी। आपको कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं, और वो सैम्पल्स किस चीज़ के होंगे हमारे, जैसे कि विनेगर का हो गया, लेमन जूस होगी, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन, और कुछ और लिक्विड फॉर्म के अंदर जो भी होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक कंटेनर लेना है या टम्बलर लेना है, जो उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डालना है, उसको हाफ फिल करना है। उसके बाद एक एक करके आपको चीज़ें उसके अंदर डालनी है। पहले विनेगर डालोगे आप, जो भी है आपके पास, पहले विनेगर डाला, फिर लेमन जूस, फिर मस्टर्ड ऑयल, फिर कोकोनट, और फिर कैरोसिन। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको वेट करके ये देखना है कि उस वाटर के अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं या नहीं हो रही। इफ़ इट इज़ मिक्सिंग, कि अगर वो मिक्स हो जाती है तो आप लिखोगे मिक्स वेल, और अगर वो नहीं मिक्स होती तो आप लिखोगे डू नॉट मिक्स, आप लिखोगे डू नॉट मिक्स, जो चीज़ मिक्स नहीं हो रही। आफ्टर सम टाइम जब आप ऑब्जर्व करोगे तो जितने भी टाइप के ऑयल्स होते हैं वो हमारे कहाँ पर आएंगे, डू नॉट मिक्स के अंदर आएंगे, क्योंकि ऑयल के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता। लेकिन जो लेमन जूस होता है, विनेगर होता है, ये बहुत ईजिली वाटर के अंदर मिक्स हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्टिविटी में दिखाया भी गया है कि आपने एक के अंदर जिसमें विनेगर डाला वो एज इट इज़ डिज़ोल्व हो गया, जिसके अंदर ऑयल्स डाले वो उसके अंदर वो डिज़ोल्व नहीं हुआ। ओके, सो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिससे आप चेक कर सकते हो कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो मटेरियल है, वो किस तरह की प्रॉपर्टी का है।
नाउ जो आप अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन अ वाटर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, ये बताएगी कि जो चीज़ें आपने आपके आसपास कलेक्ट करी हैं उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लाइट वेटेड होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो हैवी वेटेड होंगी। मतलब कि कुछ का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, कुछ का बहुत ज़्यादा हैवी होगा। जैसे कि एक पेपर का वेट बहुत ज़्यादा लाइट होगा लेकिन एक आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसका वेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे जिन ऑब्जेक्ट्स का वेट बहुत ज़्यादा लाइट होता है वो यूजुअली फ्लोट कर जाते हैं वाटर के ऊपर। फ्लोट मीन्स तैर जाते हैं वाटर के ऊपर, और सिंक मतलब डूबना। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जैसे कि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स, अगर आप उसको पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, आपको एक्टिविटी 4 के अंदर जो भी चीज़ें आपने कलेक्ट की थी उनको क्या करना है, अब एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर आपको वो सारा सामान डाल देना है जो भी आपने कलेक्ट किया है। जैसे कि इसके अंदर हमें दिख रहा है कि जो इन्होंने 4.6 के अंदर दिखाया हुआ है, जैसे जो की है या आपके रुपीज़ कॉइन्स के अंदर जो आते हैं वो, या मार्बल्स जो होती हैं चीज़ें, वो सारी क्या कर गई हैं, नीचे सेटल डाउन हो गई हैं। इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी सिंक कर गई हैं। और कुछ चीज़ें लाइक जैसे वुड है या एक लीफ है हमारी, ये चीज़ें ऊपर फ्लोट कर रही हैं। ये फ्लोट क्यों कर रही है, क्योंकि इनका जो वेट है वो बहुत कम है। लेकिन जो चीज़ें जो हैवी वेटेड थी थोड़ी, वो क्या कर रही हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो गई हैं हमारी। ओके, नाउ कि कुछ चीज़ें सिंक कर गई और कुछ चीज़ें फ्लोट कर गई, तो ये मटेरियल में हमें क्या पता लगा कि कुछ चीज़ों का वेट बहुत ज़्यादा हैवी होता है और कुछ चीज़ों का वेट बहुत ज़्यादा लाइट होता है। तो जो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे मटेरियल से रिलेटेड वो होती है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें बहुत क्लियरली दिख रही है, जिसके अंदर से हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम फिगर 4.8 के अंदर देखें तो यहाँ पे कुछ बॉटल्स रखी हैं जो कि कैंडी शॉप की हैं, और इसके अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर से हम देख पा रहे हैं। कुछ कैंडीज़ हमें बहुत इजीली विजिबल हो रही हैं और कुछ के अंदर से हम नहीं देख पा रहे। सो रीज़न इज़ व्हाट, कि जो चीज़ों के अंदर से हम देख सकते हैं दैट आर कंसिडर एज ट्रांसपेरेंट। द ऑब्जेक्ट those substances or the materials through which the things can be seen or called the transparent, कि जिन चीज़ों के अंदर से हम देख सकते हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, और जिनके अंदर से हम नहीं देख सकते उनको हम ओपेक बोलते हैं। ओपेक मतलब जिनके अंदर से हम नहीं देख पा रहे। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि एक एक्टिविटी है जो आपको कंडक्ट करनी है, दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 6। उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक शीट लेनी है, कोई भी पेपर शीट लेनी है, उसके ऊपर 2 या 3 ड्रॉप्स ऑफ आपको ऑयल की डालनी है, 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल की डालनी है, और उसको क्या करना है, स्प्रेड कर देना है उस पूरी शीट के ऊपर। और उस शीट को आपको जो नॉर्मल बल्ब होता है घर के अंदर, उसको ग्लो करके उस शीट के थ्रू उसके अंदर से देखना है। ठीक है, तो जब आप उस पेपर के थ्रू उस बल्ब को देखोगे तो आपको वो बल्ब थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा लेकिन प्रॉपर से नहीं दिखाई देगा। सो व्हाट डज़ दैट मीन, कि आपको दिख तो रहा है लेकिन प्रॉपरली नहीं दिख रहा। तो जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं पर प्रॉपरली नहीं दिख रहे उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट। द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली इज कॉल्ड द ट्रांसलूसेंट। द मटीरियल्स थ्रू विच वी ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, कि जिसके अंदर से आप देख तो पा रहे हो लेकिन क्लियरली नहीं देख पा रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। ओके, नाउ अब आपने ये चीज़ तो बहुत कॉमनली आपके घर में बहुत टाइम की होगी। वेन एवर यू गेट द टॉर्च, किड्स यूजुअली डू दिस, दैट इज़ कि आपको एक टॉर्च लेनी है, उस टॉर्च को ग्लो करना है और उसके ऊपर अपना पाम रखना है, एज इट इज़ शोन इन द फिगर 4.9। जैसा कि आपको 4.9 के अंदर दिखा रहा है, एक टॉर्च को ग्लो किया और उसके ऊपर ऐसे अपना पाम रखना है, वेयर यू कैन सी दिस रेडनेस पोर्शन, द ग्लोइंग पोर्शन ओवर योर हैंड। और इसके बाद आपको क्या पता लगेगा कि आपको आपकी जो हैंड के अंदर जितनी भी चीज़ें, जैसे जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जो बोन्स हैं, जो वेसल्स हैं, उनमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नथिंग इज़ विजिबल टू यू, नथिंग इज़ विजिबल टू यू। इससे आपको क्या पता लगता है कि दिस ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड ओपेक, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो अब हमने क्या किया, हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। दोज ग्रुप्स आर ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड
ट्रांसलूसेंट. नाउ व्हाट ऑल दीज आर, लेट्स रिकैप क्विकली कि क्या क्या चीज़ें हैं ये, इसको क्विकली रिकैप करते हैं. ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके अंदर से आप बहुत ईजिली देख सकते हो, जैसे कि कैंडी शॉप का एक जार. ट्रांसलूसेंट होती है जिसके अंदर से आप कोई चीज़ को देख पा रहे हो पर क्लियरली नहीं देख पा रहे, वो ट्रांसलूसेंट होगी, जैसे कि हमारा पेपर एंड ऑयल वाली एक्टिविटी. एंड ओपेक वो चीज़ होती है जिसके अंदर से आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जैसे कि आप कह सकते हो वुड. वुड के अंदर से अगर आपके पास एक वुड की पूरी शीट है, उसके नेक्स्ट साइड आप देखना चाहते हो कि वो क्या है, तो पर आप नहीं देख सकते उसके अंदर से, तो दैट ऑब्जेक्ट इज ओपेक. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जिसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि एक मटेरियल कैसा है और कैसा नहीं है. सो हेयर इट एंड्स द चैप्टर.